मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा, यह मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, जिसके बारे में सोचकर तुम मेरा यह संदेश देख रहे हो, वह व्यक्ति पूरी तरह से बदल गया है। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपने अंदर बहुत सारे सकारात्मक बदलाव किए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, वह अब तुम्हारे साथ किए हर वादे को निभाना चाहता है। उसे पूरा यकीन है कि तुम दोनों के बीच कितनी भी दूरियां क्यों ना आ जाएं, अंत में तुम दोनों का प्यार जीतेगा। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और उसके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, क्योंकि वह धीरे धीरे नकारात्मक लोगों से दूर जा रहा है। हर उस व्यक्ति से दूर जा रहा है वह जिसने उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया, तुमसे दूर करने की कोशिश की। अब उसे असली प्यार का मतलब समझ आ गया है और उसे पूरा यकीन है कि तुम उसे माफ करके उसे एक और मौका दोगे, इस रिश्ते को एक और मौका दोगे। उसने पहले भी तुमसे बहुत वादे किए थे, सब ठीक करने का, खुद को सुधारने का, लेकिन 2-4 दिन बाद वह फिर वही हरकतें करता था, वैसे ही बर्ताव करता था तुम्हारे साथ। लेकिन इस बार वह सच में अपने ऊपर काम कर रहा है, इसलिए वह अभी तुमसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि वह पहले पूरी तरीके से शेयर होना चाहता है कि वह अब अनजाने में भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। बहुत जल्द ही वह तुमसे बात करने वाला है और वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। हर नकारात्मकता से दूर जाकर तुम्हारे साथ सुकून का जीवन बिताना चाहता है वह, और उसके दिल की सच्चाई तुम उसकी आंखों में देख पाओगे। मेरे बच्चे, तुम उसकी आवाज सुनकर ही समझ जाओगे कि इस बार वह झूठ नहीं बोल रहा है, तुमसे झूठे वादे नहीं कर रहा है। तुमने हमेशा उसका, उसकी भावनाओं का, उसके परिवार का, सबका बहुत ख्याल रखा। अब बारी उसकी है। तुम्हारे अंदर उसे दुनिया के हर रिश्ते मिले, सब देकर भी तुम्हें अकेलापन महसूस होता था उस रिश्ते में, जैसे वह होकर भी तुम्हारे साथ नहीं था। उसने कभी तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं की थी, हमेशा तुम्हें ही नीचा दिखाता था, तुम्हें ही गलत समझता था। पर तुम्हें छोड़ने के बाद, तुमसे दूर जाने के बाद, तुम्हारे बिना उसने दुनिया में सारी बुराई देख ली। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, अब उसे समझ आ गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे वह मिला जो इतना पॉजिटिव है, जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है, उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है, और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना सिखाया है, साहस दिया है। तुमने लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो, और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा। इस बात का एहसास हो गया है उसे, वह अब तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारे बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव बोला है तुम्हें लेकर, पर उसकी सोच तुम्हारे प्रति बदल रही है और उसकी सोच इतनी सकारात्मक हो गई है कि तुम्हारे अंदर उसे एंजल्स, उसे परमात्मा का स्वरूप नजर आने लगा है। इस कलयुग में अगर कोई किसी और का सोच रहा है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर या उसके साथ भगवान जरूर हैं, और शायद ईश्वर ने ही उसकी मदद करने के लिए, उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। पर उसने क्या किया, उसने उसी एंजल को इतनी तकलीफ, यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वह बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है। उसने भी अपना लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं इसी लायक हूँ, इतना गलत किया मैंने उसके साथ, उसी
की सजा भोग रहा हूँ मैं, पर अब समय आ गया है जब वह तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उससे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं, उसके अपने ही उसे रुला रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, और अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है। वह इस रिश्ते में आई दूरियों को खत्म करना चाहता है, बस अपने रिश्ते को कुछ लोगों की बुरी नजर से बचाकर रखना चाहता है। वह मेरे बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे, और वह लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच आने की, लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना। और वह इंसान जब तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरी ब्लेसिंग समझकर स्वीकार कर लेना, उसकी बातों को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसलिए बार बार अतीत को लाकर अतीत की बातें करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। इसलिए अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ करने का, तो सबसे पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिले, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम उससे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखी थी। मेरे बच्चे की महादेव जी, कोई बात नहीं, मुझे वह हक नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, पर इतनी तकलीफ देने के बाद भी मुझसे कभी किसी ने माफी नहीं मांगी। वह माफी तुम्हें मिलने वाली है, और उसकी बातें, उसकी माफी, उसका रोना तुम्हारे सारे जख्म भर देगी। तुम्हें वह हक मिलने वाला है जिसके लिए बहुत तरसते हो तुम। इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेना। मेरे बच्चे, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा, उसकी बातों को सुनना, गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना किसी को। अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो वह तुम्हारी मर्जी होगी, पर सोच समझकर निर्णय लेना। मेरे बच्चे, इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्रेम के लिए बहुत तरह से हो। मेरे बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया था, और तब तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मंत्र साधना की, मेडिटेशन किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था, और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था तुमने। और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब थे तुम मेरे, उसी ज्ञान, उसी प्रेम के साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है, पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है तुम्हें। और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचानकर उन्हें जागृत नहीं करते, तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे, तुमने अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से लोगों को इनलाइटे किया था, लेकिन अभी देखो खुद को दूसरों पर डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो मेरे बच्चे, और तुम्हारी साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी उस पर काम करो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है, बचपन से दूसरों का सोचते हो तुम, भजन में मंत्रों
में तुम्हें सुकून मिलता है। यह सब साइंस है मेरे की अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारी खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे बच्चे, और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते। जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भांप लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे बच्चे, शक्तियाँ तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वह लोग कहीं ना कहीं तुम्हारी शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करो। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को हील करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम्हें ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारी महादेव जी को यह मंजूर नहीं है मेरे बच्चे की लोग तुम्हें कम समझे और तुम्हें रुलाए। मुझसे जुड़ने की कोशिश करो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। यह धन दौलत लोग सब यहीं रह जाएंगे मेरे बच्चे, तो इनके लिए क्यों रो रहे हो। जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ, और जो आने वाला है, जो जीवन बचा है, उसके लिए काम करो, उसे संवार। अपनी आत्मा के लिए काम करो मेरे बच्चे, ना कि अपने शरीर के लिए। अब यह मत सोचना कि महादेव जी तो मैं सब कुछ छोड़ दूं। सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को पा सकते हो, और आत्मा के लिए काम करना मतलब वह काम करो जिसमें तुम्हें सुकून मिले, तुम्हारी कला हो, तुम्हारी दिलचस्पी हो, जिससे तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सको और उस शांति के जरिए ईश्वर को पा सको, अपनी महादेव जी के और करीब आ सको। इस जन्म में तुम्हारा वह टूटा हुआ दिल जोड़े तुम्हारी महादेव जी। तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई है मेरे बच्चे, बहुत समझदारी है तुम्हारे अंदर, और उन शक्तियों से तुम्हारे इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के भी सारे सपने पूरे होंगे। बस अपनी शक्तियों पर यकीन रखो और उन्हें जागृत करने के लिए काम करो। समाज की भलाई के लिए काम करो। ऐसा कोई काम जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो, जिसमें तुम्हें सुकून मिलता हो, ना कि कुछ ऐसा जो दुनिया तुमसे करवाना चाहती है। किसी के लिए भी रोना छोड़ दो, क्योंकि वह लोग तुम्हारे लिए कभी नहीं रोएंगे। इसलिए अपने ऊपर काम करो और अपने आप को पहचानो, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। बस उसके लिए काम करो, बाकी सबके सपने तुम्हारी महादेव जी पूरा कर देंगी। तुम अपनी खुशी को ढूंढो, बाकी सबकी खुशियों को मेरे हाथ में छोड़ दो मेरे बच्चे। जो लोग तुमसे जुड़े हैं, उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगी मैं। बस अपने अधूरे सपने को पूरा करो मेरे बच्चे। तुम्हें बहुत बुरे सपने आते हैं, तुम्हें अपने सपनों में नकारात्मक ऊर्जा दिखती है या अपने साथ कुछ बुरा होते देखते हो। तुम इन सपनों की वजह से तुम्हें अच्छी नींद भी नहीं आती है, और उठने के बाद भी तुम्हारा सर बहुत भारी रहता है, तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन रहती है, और यह डर रहता है तुम्हारे मन में कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तुम्हारे सपने कहीं सच ना हो जाए। तुम्हारे सपने तुम्हारी समझ से बाहर होते हैं मेरे बच्चे। तुम जैसा देखते हो बिल्कुल वैसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं, ऐसे सपने देखते हो तुम, तब तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। या तो किसी से लड़ाई हो जाती है, नहीं तो लोग तुम पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्तियों का कमाल है मेरे बच्चे। मेरे देवदूत हमेशा कुछ भी होने से पहले तुम्हें उसका एहसास करा देते हैं। होने वाली हर घटना का आभास तुम्हें पहले
से ही हो जाता है और तुम्हारे शत्रु की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा कभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां तुम्हारे शत्रु को हर बार हरा देती हैं। तभी मैं तुमसे बोलती हूँ, मेरे बच्चे की ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाओ, मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना तुम मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां उतनी ही मजबूत होंगी और किसी भी मुसीबत में तुम उनको आवा देकर अपने पास बुला पाओगे। और यह तभी संभव है जब तुम इन शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे। और उनसे जुड़ने का सबसे आसान तरीका मेडिटेशन करना ही है। शुरुआत में तुम्हें ध्यान लगाने में थोड़ी मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब घंटे बीत जाएंगे। एक बार तुमने ध्यान की कला में महारत हासिल कर ली, फिर तुम शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे और तुम जो सोचोगे वह सच होने लगेगा। तुम्हारे विचलित मन को शांति मिलेगी और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी तुम पर अटैक नहीं करेगी। तुम अपने पूर्वजों से जुड़ना भी सीख सकते हो मेरे बच्चे, लेकिन उसके लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। तो किसी की भी बातों को सुनकर उस पर यकीन मत कर लेना। सही वक्त पर सही और सच्चा गुरु भेजूंगी मैं तुम्हारे जीवन में, इसलिए जल्दबाजी में किसी गलत व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना, क्योंकि हो सकता है वह तुम्हारे शत्रु की कोई चाल हो। इसलिए जहां तुमने इतना धैर्य रखा, थोड़ा और इंतजार कर लो। और अभी तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखो। वक्त आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगी। अगर तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारी इसी पॉजिटिविटी को तुम्हारी दिव्य शक्तियों को ही छीनना चाहते हैं लोग तुमसे। तुम्हारे मन में पूरा विश्वास रहता है कि अगर मैं कोई काम करूंगा, कोई परीक्षा देने जा रहा हूँ, उसमें मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मेरा रिश्ता बहुत अच्छा हूँ, उसमें मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, मुझे अच्छे काम मिल रहे हैं, करियर में ग्रोथ है, मैं जो भी शुरू करता हूँ उसमें मुझे सफलता जरूर मिलती है। लेकिन अचानक ही तुम्हारे शत्रु ऐसी चाल चलते हैं कि एक पल में अपने जीवन के हर क्षेत्र में हार मिलने लगती है। तुम्हें तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होने लगता है, रिश्ते टूट जाते हैं, अपने छोड़कर चले जाते हैं, हर तरफ सिर्फ क्लेश, नफरत। लोग ऐसे देखने लगते हैं तुम्हें जैसे ना जाने क्या पाप कर दिया हो तुमने एक ही दिन में। और यह सब कुछ कभी ना होता मेरे बच्चे, क्योंकि इन बातों का आभास तुम्हें पहले से ही होने लगता है। तुम्हारे ख्याल में अपने आप ही यह बातें आने लगती हैं, सपने देखने लगते हो तुम कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन तुम उन बातों को नजरअंदाज कर देते हो। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हें इशारा देते हैं। दिव्य शक्तियां तुम्हें किसी ना किसी रूप में पहले ही सावधान करती हैं, लेकिन फिर भी तुम उन बातों को सही से समझ नहीं पाते हो, क्योंकि तुमने उनसे जुड़ना नहीं सीखा है, तुमने अपने मन को शांत करना नहीं सीखा है। और इस अशांत मन के साथ तो तुम इंसानों की बातें नहीं समझ पाओगे, देवीय शक्तियों की बातें समझना तो बहुत दूर की बात है। और यही चाहते हैं तुम्हारा बुरा सोचने वाले कि तुम कभी उन शक्तियों से ना जुड़ पाओ, तभी वह कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिससे तुम्हारे जीवन में कलेश होता रहे और तुम्हारा मन कभी शांत ना हो। तुम्हारे अंदर तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, पर आसपास इतने नेगेटिव लोग हैं जो कभी सकारात्मक बोलते नहीं हैं, कभी पॉजिटिव नहीं सोचते वह लोग। और इसी पॉजिटिव नेगेटिव के कॉम्बिनेशन की वजह से तुम्हारे जीवन में तूफान आता है। मेरे बच्चे, जब जब तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम करो तो करो क्या, आखिरकार तुम्हारे जीवन में यह सब कुछ क्यों हो रहा है। जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, जिन्होंने कभी भी तुम्हें अपशब्द बोला है, तुम्हारे बारे में चुगली की है, दूसरों से उनके झूठे आंसू, झूठे दिखावे, झूठे दुखड़े सुनने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे बच्चे, क्योंकि तुम जैसे जैसे अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, शक्तियों के बारे में जान रहे हो, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा शत्रु उतना ही डर रहा है। इसीलिए जब
भी तुम्हें अपने आसपास नेगेटिविटी महसूस हो, तुम्हारे दिमाग में गलत विचार आए, तुम्हारा कुछ करने का मन करे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुरंत मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया करो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु या कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हारी साधना को तोड़ने की कोशिश करती है उस वक्त, और मेरे मंत्रों में बहुत हाई वाइब्रेशन होती है। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम मंत्रों की शक्ति को समझ जाओगे, उस दिन तुम एक पल में इन नकारात्मक ऊर्जा को पहचान जाओगे, और जब उन मंत्रों की वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर ही बस जाएगी तो उस दिन तो तुम पूरी दुनिया पर विजय हासिल कर लोगे। इसलिए जितना हो सके उतना मंत्र जाप करो, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। तुम्हारा शत्रु तुम्हें इन शक्तियों से दूर करना चाहता है, पर बहुत जल्द तुम उसकी असलियत देखोगे, क्योंकि उसका डर सच में बदलने वाली हूँ मैं। कितनी भी ताकतवर ऊर्जा क्यों ना हो, पर उसकी नकारात्मकता कभी तुम पर हावी नहीं हो सकती है, और उसके जीवन का सबसे बड़ा डर सच होगा। वही डर उसे बेनकाब करेगा, क्योंकि तुम्हारी साधना हर हाल में सिद्ध होगी मेरे बच्चे, और तुम अपने भीतर छुपी दिव्य शक्तियों को जरूर जागृत करोगे मेरे बच्चे। उसने कभी तुम्हें अपने लायक नहीं समझा, अपने प्यार के लायक नहीं समझा। वह हमेशा यही सोचता था कि तुमसे ज्यादा अच्छा साथी डिजर्व करता है वह, और यही कारण था कि उसने तुम्हें कभी वह सम्मान नहीं दिया और तुम्हारा साथ छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया। उसने तुम्हें बहुत नजरअंदाज किया था मेरे बच्चे, तुमसे बात करना तक बंद कर दिया था, और पूरी तरीके से कर दिया था तुम्हें। पर आने वाले 7 दिनों में उसका दिल इतनी बुरी तरह से टूटने वाला है, ऐसा तमाशा बनने वाला है उसका, जो उसने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। और उसे रुलाने वाला कोई और नहीं, वही व्यक्ति होगा जिसके लिए उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। उसे बहुत बड़ी ठोकर लगने वाली है। अगले 7 दिनों में उसकी जिंदगी तहस-नहस हो जाएगी, और तब वह खुद की नजरों में गिर जाएगा मेरे बच्चे, क्योंकि जिस इंसान को वह अपने लायक समझता था वही इंसान पूरे समाज के सामने उसकी इज्जत उछालेगा, उसे जलील करेगा। और दूसरी तरफ तुम, जिसे उसने कभी वह सम्मान नहीं दिया, प्रेम नहीं दिया, हमेशा दूसरों के कहने पर तुम पर उंगली उठाई, तुम्हें अपमानित किया, कुछ न मिलने के बाद भी तुमने हमेशा उसका साथ दिया था, और उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, उसके बाद भी तुमने कभी उसे बदनाम करने की कोशिश नहीं की, उसका नाम खराब नहीं किया। यही निस्वार्थ प्रेम होता है मेरे बच्चे, जो उससे तुम्हारे अलावा कभी किसी ने नहीं किया। अगले 7 दिनों में उसे उसकी असली जगह दिखा दूंगी मैं, कि वह क्या तुम्हें छोड़ेगा। असलियत तो यह है कि वह तुम्हारे लायक कभी था ही नहीं, वह तो तुम्हारा प्रेम था जो तुमने सड़क से उठाए पत्थर को सर पर रख लिया, और उस पत्थर को प्रेम किया, उसकी पूजा की, पर अब वह अपनी सही जगह पहुंच गया मेरे बच्चे। और वह कौन होता है तुम्हें बोलने वाला कि तुम्हें उससे अच्छा साथी कभी नहीं मिलेगा। तुम जिसका हाथ थाम लो उसका जीवन बदल दोगे तुम, क्योंकि तुमने संघर्ष किया है, तुम में धैर्य है, तुम्हारे अंदर लोगों की तरह लालच नहीं है, क्योंकि अपनी महादेव जी के अलावा किसी और से कोई उम्मीद नहीं है तुम्हें। तुमने हमेशा सबको प्रेम दिया है, सबके लिए किया है, पर बदले में तुम्हें कभी कुछ नहीं मिला। इसलिए अब तुम्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं है, और किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। आज के समय में भी तुम ईमानदार और वफादार व्यक्ति हो, तुम्हारे साथ जीवन बिताने वाला व्यक्ति तो किस्मत वाला होगा। और यही बातें उस व्यक्ति को अब समझ में आ रही हैं कि उसने हीरा छोड़कर पत्थर को चुन लिया है। अब वही पत्थर उसे मारने लगा है। सिर्फ वह नहीं, उसका पूरा परिवार परेशान है, इतनी बुरी जगह और ऐसे लालची लोगों के बीच फंस गया है वह व्यक्ति, जिन लोगों ने उसका सब कुछ धोखे से हड़प लिया है। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम कल भी मेरा महत्वपूर्ण संदेश सुनना चाहते हो तो कमेंट में अभी यश टाइप करो, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करो। सदा सुखी रहो, कल्याण।